आदिशक्ति पीठ मां रेकुला देवी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित रमाकांत शास्त्री के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है, जिसमें परीक्षित बनने का सौभाग्य नरवर तहसीलदार अमित दुबे के माता पिता श्रीमती रेखा राधा मोहन दुबे को मिला है। इस मौके पर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमाज क्षेत्र के रहने वाले तहसीलदार अमित दुबे एवं उनकी पत्नी डीएसपी दिव्या दुबे एवं उनके भाई अंकित दुबे एवं उनके परिवार को इस बार परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला है, जहां पर आदिशक्ति पीठ मां रेकुला देवी के दरबार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित रमाकांत व्यास जी के द्वारा भक्तों को मिलेगा। इस मौके पर पहुंच नदी से जल भर करके आदिशक्ति पीठ मां रेकुला देवी के पुजारी पंडित हलदर पंडा ने सभी भक्तों को कलश दे करके कलश यात्रा का आगाज किया है। देखिए आपके जनता मोर मुकुट वाला मिल गया, मोर मुकुट वाला तालियों की सेवा करते हुए ये भाव से हरि बोल। मोर मुकुट वाला मिल गया, नींद चुराई बंसी बजा के चैन चुराया मेरा निधिया उड़ा के, नींद चुराए मेरा बंसी चुराया चैन चुराया मेरा निधिया उड़ा के, गई थी अकेली ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, गई थी अकेली ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर मुकुट वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया बांसुरी वाला मिल गया। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और हमारे बीच में कथावाचक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आस्था संस्कार टीवी पे के लगातार उनकी कथाएं चलती रहती हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित रमाकांत व्यास जी। स्वागत है हमारे क्षेत्र में आपका। जी धन्यवाद। व्यास महाराज जी, रेकुला देवी के दरबार में कथा वाचन आपका आज से प्रारंभ होने जा रहा है। 7 दिवस कथा, कौन कौन सी कथाएँ होंगी? सबसे पहले तो मैं रेकुला देवी को ही प्रणाम करता हूँ। बचपन से ही हमारी बहुत आस्था है इनके प्रति और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आता हूँ। मन में एक जिज्ञासा थी बहुत दिनों से, ये था कि कभी देवी जी हमें बुलाएं और हमारी भी वाणी पवित्र हो जाए उनके सामने, और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि 7 दिवस पर्यंत जो कथा होगी उसमें सभी लोग अपनी सहभागिता प्रदान करें। और पहले दिन से, यानी आज पहला दिन है, तो आज तो श्रीमद् भागवत कथा का महात्म होता है। आज तो मंगलाचरण होगा, महात्म होगा। और श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा इसलिए कही जाती है पहले दिन कि जब तक किसी भी वस्तु का महात्म हमें समझ में नहीं आता है तब तक हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो। आप कितने भी बड़े ज्ञानी बने रहें, कितने भी बड़े राजनेता बने रहें, कितने भी बड़े अधिकारी बने रहें, हज़ारों की भीड़ में यदि आप बैठे हैं तो एक जब तक आपका कोई परिचय नहीं देता है तो आप एक आम व्यक्ति की तरह है। और जब कोई आपका परिचय दे देता है, अरे ये अमित जी हैं, ये तहसीलदार हैं, तो फिर लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है। अरे भाई जिसके बगल में मैं बैठा हूँ वो तहसीलदार है, या कोई बहुत बड़ा राजनेता है, या कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है,
तो जब तक किसी भी वस्तु का महात्मा हमें समझ नहीं आता तब तक उसके प्रति हमें श्रद्धा नहीं होती है। तो पहले दिन महात्मा की कथा इसलिए कही जाती है कि भागवत की कथा कैसे सुनना चाहिए, क्या नियम करना चाहिए, इसके सुनने से हमें क्या फल मिलता है, इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन किया जाए उसे ही हम महात्मा कहते हैं। तो पहले दिन तो महात्मा की कथा होगी। दूसरे दिन जो कथा है, दूसरे दिन की कथा में श्रीमद् भागवत का प्रारंभ एवं सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित का जन्म और व्यास जी का जन्म, ये कथाएं और कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और भीष्म गीता, ये सारी कथाएं ये दूसरे दिन होती हैं। तीसरे दिन जो कथाएं होती हैं वो जैसे ध्रुव चरित्र, हमारी कथा तो ऐसी रहती है, कोई प्रसंग छोड़ गया तो मैं फिर वहीं से आगे शुरू करता हूँ। विदुर चरित्र है और जैसे ध्रुव चरित्र है, सती चरित्र है, ये कथाएं तीसरे दिन की कथाएं हैं। और चौथे दिन जो कथा होती है वो प्रहलाद चरित्र से लेकर के प्रहलाद चरित्र है, गजेंद्र उपाख्यान है, समुद्र मंथन है, बलि वामन चरित्र है, राम जन्म तक मैं चौथे दिन कथा करता हूँ। पाँचवें दिन श्री कृष्ण का जन्म होता है और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन होता है। छठवें दिन गोवर्धन लीला, राजपंचाध्यायी लीला, चिरहरण लीला, या अगर समय रहा तो कंसवध तक भी कथा पहुंच जाती है छठवें दिन। और सातवें दिन जो कथा होती है वो रुक्मिणी विवाह, भगवान के 16,108 विवाह, सुदामा चरित्र, भागवत का पूजन, सुखदेव पूजन, ये सारी कथाएं सातवें दिन का ये शेड्यूल रहता है कथा में। कलयुग में मानव का उद्धार कैसे संभव है? कलयुग में मानव का उद्धार सिर्फ श्रीमद् भागवत से ही हो सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेणुहास्तम, ये श्लोक है भागवत का। कलयुग में अन्य युगों में जो फल तप और योगी की समाधि से भी नहीं मिलता है, वो फल इस युग में केवल भागवत की कथा श्रवण करने से आदमी को मिल जाता है। हर आदमी की एक इच्छा रहती है कि अब हमने सब कर लिया है, हमारे बच्चे सेटल हो गए, हमारी सब कुछ है, घर में धन धान से हम परिपूर्ण हैं, मन में एक इच्छा रहती है कि अब हम अपने पितरों को भागवत कथा सुनवाएं। तो जब तक भागवत कथा व्यक्ति अपने जीवन में अपने पितरों को नहीं सुनवाता है तब तक पितृदोष खत्म नहीं होता है। तो पितृदोष समाप्त करने के लिए और जीवन में ग्रोथ के लिए श्रीमद् भागवत कथा का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर भागवत की कथा नियम पूर्वक व्यक्ति सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। वैसे भागवत का विस्तार करें तो अनंत भागवत है, तमाम कथाएं हैं, लेकिन फिर भी इसका भागवत का शाब्दिक अर्थ हम निकालें उसका कम शब्दों में पूरा बखान कैसे किया जा सकता है? भागवत माने भगवान का जो हो जाए वो भागवत, भगवान की कथा का नाम भागवत, भगवान के ग्रंथ का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत। तो ये भागवत का वो है। भाग के कहे से भाग जग जाते हैं, गा के कहे से गल गुमान मिट जाते हैं, वा के कहे से वरन होत वैष्णव चार, और ता के कहे से भव सागर तर जाते हैं। ये भागवत की व्याख्या है। आप माँ रेणुका देवी के दरबार में आपकी कथा आज से प्रारंभ हो रही है। रेणुका देवी, रणकौशला देवी जी के बारे में जाना जाए तो किस तरीके से आप जानते कि ये चमत्कारी दरबार मान? नहीं, देवी का पराम्बा भगवती आप लोग ही बताते हैं, ये तो आला उदल के समय की देवी है। और जितना ज़्यादा प्राचीन स्थान होता है और वहाँ उतनी ही ज़्यादा सिद्धि होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों की आस्था जो है, देखो क्या होता है, मैं ये बताऊँ कि कोई भी मूर्ति जो है, मूर्ति की पूजा यदि विधिवत होती है और अगर उसकी विधिवत पूजा होती है तो उसमें प्राण बने रहते हैं। और यदि कई जगह आप कई मंदिरों में देखिए, जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी विधिवत पूजा नहीं होती तो मूर्ति निष्प्राण हो जाती है। और जब मूर्ति निष्प्राण हो जाती है तो फिर वो फल देना बंद कर देती है। अब यहाँ लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए होती है कि माँ का चमत्कार है, हम आते हैं, हम अपनी अर्जी लगाते हैं और जैसा हम मांगते हैं माँ से, माँ हमें वैसा देती है। और ये समृद्धि की देवी है, संकट हरण की देवी है। तो इसलिए लोग अपनी समृद्धि की कामना करने के लिए और संकट हरने के लिए यहाँ पर इस दरबार में। हाँ, आज जो कथा होने जा रही है उसमें पारिषद हमारे दबोच क्षेत्र के हमारे गांव से आते हैं, अमित दुबे जी थे, आज तहसीलदार हैं, उनके माता पिता पारिषद हैं। तो पहले भी कथा वो यहाँ पर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये फल तहसीलदार के रूप में देखा जाए, क्या मानते हैं आप? देखो, मैं ये कहता हूँ कि देखो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा बेटा IAS बने, IPS बने, तहसीलदार बने, चाहता है हर व्यक्ति। लेकिन उसकी क्या ये मनसा पूर्ण हो पाती है? नहीं हो पाती। लाखों में, हजारों में नहीं, लाखों में एक आध व्यक्ति ऐसा होगा कि जो अपने बेटे को तहसीलदार बना पाया या IAS IPS बना पाया। तो अगर अपने क्षेत्र से यदि कोई व्यक्ति इस स्तर पर यदि पहुंचता है तो ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात होती है कि हमारे क्षेत्र से, हमारे गांव से, इतने छोटे से गांव से एक व्यक्ति एक तहसीलदार बना और वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाले पुत्र पिता के धर्म, ये माता पिता का पुण्य प्रताप होता है और ये देवताओं की कृपा होती है कि जो इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लाखों लोग बैठते हैं तब उसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है।
तो ये बिना कृपा के नहीं होते, ये साधन नहीं है। दूसरी खुशखबरी ये भी है कि अमित कुमार द्विवेदी की पत्नी डीएसपी है। हाँ, तो ये तो और अच्छी बात है, पत्नी डीएसपी है तो ये तो वो भाई इनके अंदर योग्यता है तभी तो पत्नी डीएसपी मिली। अगर कोई किसान होता तो किसान को थोड़ी मिल जाती डीएसपी पत्नी, या कोई जो अकर्मण्य होता है, जो कुछ नहीं करता, या जिसका पद बहुत छोटा होता है, तो क्या उसको मिल जाती वो पत्नी डीएसपी पत्नी है। तो वो भी पढ़ी लिखी है, उसने भी इतनी तपस्या की है कि जब वो उस पर पहुंची है तो तभी तो। और अमित में क्या कमी है भाई, ये तो देखने में ही इतने खूबसूरत लगते हैं, ये लगते थोड़ी है कि ये अभी इस उम्र में तहसीलदार होंगे। अभी तो ये तहसीलदार है। मैं तो ये कामना करता हूँ मैया से कि ये जल्दी से जल्दी कलेक्टर बन जाए, है तो उसमें हमारा और ज़्यादा गर्व वरदान आप दे रहे हैं। नहीं, वरदान तो हम तो वरदान देने के लिए आए हैं कि भागवत का इन्हें ऐसा फल मिलना चाहिए कि इन्हें 1 वर्ष में ये लगना चाहिए कि हाँ हमने भागवत करवाई है, हम उसके परीक्षित बने हैं तो इसका हमें कुछ मिला है, उसका फल ये इनको लगेगा। तो पंडित रमाकांत व्यास जी के 7 दिन यदि ये जो कथा सुनते हैं भक्त तो उनका उद्धार होना निश्चित है। देखो ऐसा है, कथा क्या होता है, कथा हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोगों के सुनने में हम उपदेशात्मक जो कथा करते हैं, कथा तो हर कोई जानता है कि राम कौन है, कृष्ण के कौन है, ने क्या किया, लेकिन कथा के माध्यम से हम समाज को क्या देते हैं, समाज को जो हम देते हैं, समाज में परिवर्तन की बातें जो हम करते हैं कि समाज में जो कुरीतियाँ उनको दूर करने की बात करते हैं, हम व्यसन छोड़ने के लिए कहते हैं। अगर हजारों श्रोताओं में से यदि एक भी श्रोता मेरी कथा से यदि उसके अंदर परिवर्तन होता है, यदि वो शराब पीना छोड़ जाता है या जुआ खेलना छोड़ जाता है और सत्कर्म करने में लग जाता है, तो फिर मैं उस कथा को सफल मानता हूँ। इस समय हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित रमाकांत व्यास जी जुड़े हुए थे। रेणुकुला देवी आदि शक्तिपीठ रणकौंसला देवी के दरबार में कथा प्रारंभ हो चुकी है। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक लगातार आपकी जनता न्यूज पर सीधा प्रसारण देखती रहिए और इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें लिखिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपके चैनल के लिए। और इस क्षेत्र की विभूति आप भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने इतने कम समय में इतने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि इतने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इतने मैंने भी बहुत देखा है, बड़े बड़े नेताओं का तुमने इंटरव्यू किया है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कोई अधिकारी हो, सबके इंटरव्यू किए हो, हर व्यक्ति ने तुम्हारी प्रशंसा की है, वो बात तुम्हारे अंदर है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए कि खूब खूब तरक्की करें, करोड़ों में आपके सब्सक्राइबर हों और आप हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लिए हमें वरदान रूपी आशीर्वाद भी मिल गया। चैनल को फॉलो करते रहें। नमस्कार।